हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो फिर से हम राजस्थान के एक कलाकार को आपको पढ़ाने वाले हैं जिनका नाम है सुरेश शर्मा। ठीक है, सुरेश शर्मा नाम इनका होता है। मोहन शर्मा को पढ़ा दिए हैं, सुरेश शर्मा को हमको पढ़ाना। और इनका जन्म 1937। कितना? 37। जब आपको अर्पिता सिंह और शर्मा कैसे आपको याद करना है? अर्पिता सिंह, सिंह में इसमें 37 और शर्मा में भी 37। ठीक है, 1937 इन दोनों का जन्म होता है, अर्पिता सिंह साथ में। तो मोहन शर्मा को पढ़ाने के बाद सुरेश शर्मा को, अगली क्लास हमारी मोहन शर्मा की हुई थी। और पूरे राजस्थानी कलाकार को हमने पढ़ा दिया। जिन स्टूडेंट ने इसको नहीं देखा है, आप हमारे वीडियो में जाके देखिएगा। जल्दी ही रीता प्रताप की प्लेलिस्ट बना दिया है पहले से, उसमें इस सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1937 में इनका जन्म होता है। जन्म एवं शिक्षा। तो राजस्थान के समसामयिक कला आंदोलन में उदयपुर के सुरेश शर्मा का महत्वपूर्ण उदय रहा। जो कहाँ के? राजस्थान की जो मेन शैली है मेवाड़ की, उदयपुर, जो आपकी मेन शैली जानी जाती है, प्रमुख शैली जानी जाती है, वही उदयपुर से इनका शर्मा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुरेश शर्मा का जन्म कोटा। कोटा कहाँ से? हड़ौती शैली के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ शैली आती है। कोटा से एक जो मध्यवर्गीय परिवार से थे, कौन थे? मोहन शर्मा। कोटा से इनका जन्म होता है। कब? 1937 में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ है। बचपन, जबकि आंदोलन समसामयिक कला आंदोलन उदयपुर में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका भी बचपन से हुआ आपको चित्रकला मूर्तिकला में विशेष रुचि। किसमें? चित्रकला, मूर्तिकला, और आपके इसमें दोनों में रुचियाँ इनकी रही हैं। तो आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में चित्रकला विषय के लिए स्नातक, कितना? स्नातक, राजस्थान से जहाँ से इनका जन्म होता है। इसके पश्चात शांति निकेतन के प्रसिद्ध स्वर्गीय, क्योंकि ये मूर्तिकार भी थे और चित्रकार भी थे, तो इनके गुरु कौन रहे हैं? रामकिंकर वैद्य और स्वर्गीय विनोद बिहारी मुखर्जी। रामकिंकर वैद्य का जन्म 1906 और विनोद बिहारी का जन्म 1904। इनका मुंगेर, इनका बेहाला में होता है, विनोद बिहारी का। तो इनके रहकर अध्ययन किया है। तो सन 1962 में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में, कहाँ से? जिसकी स्थापना 1921 में होती है। 62 में इन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने इसमें क्या किया था? डिप्लोमा लिया था ललित कला का, विश्व भारती वाले से, जिसकी स्थापना 1921 में होती है। तो 1962 में राजकीय महाविद्यालय बूंदी, कहाँ से? 1962 में राजकीय महाविद्यालय बूंदी। और सन 1973 में उदयपुर विश्वविद्यालय में, कहाँ पे? जहाँ पे इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहाँ पे? उदयपुर में। यहीं पर महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि यहाँ इन्होंने कार्य किया था। क्या किया था? प्रधानाध्यापक पद और सेवानिवृत्त पूर्व विभाग और प्रधानाध्यक्ष से सेवानिवृत्त से पूर्व विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रहे हैं। तो इसके पूरे विभागाध्यक्ष पर रहे, फिर इसके बाद प्रधानाचार्य पद पर कार्य कर रहे होते हैं। सन 1969 में से 71, कितना? 69 से 71, 2 साल यहाँ हुआ ना। मध्य आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप नज़दीकी को देखने के लिए, जो क्या था? अमेरिका, जो कहते नहीं हैं, 2 वर्ष के लिए कहाँ गए थे? देखने अमेरिका के बेकमैन स्कॉलरशिप पर ब्रुकलिन म्यूजियम आर्ट स्कूल और प्रिंट मेकिंग कार्य सीखने हेतु प्राद ग्राफिक इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क चले गए। यहाँ से इनको क्या मिला था? स्कॉलरशिप। तो यहाँ से मिला और कहाँ गए? न्यूयॉर्क चले गए। यहाँ पे किसके लिए? प्राद ग्राफिक इंस्टीट्यूट चले गए यहाँ पे, न्यूयॉर्क वाले में। तो यहाँ पे किसके लिए गए थे? प्रिंट मेकिंग कार्य सीखने के लिए। तो यहाँ पे पर ब्रुकलिन म्यूजियम एवं, और यहाँ देख रहे होंगे ब्रुकलिन म्यूजियम आर्ट स्कूल और प्रिंट मेकिंग कार्य सीखने हेतु प्राग, यहाँ पे न्यूयॉर्क चले गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं चित्रकर्म। क्या हो गया? सुरेश शर्मा ने अपने जीवन काल में बंध कर कार्य करना नहीं सीखा। क्या किया था? अपने जीवन काल में बंध कर कार्य करना नहीं सीखा। वे सदैव नवीन प्रयोगों का सृजन करने के साथ जोड़कर स्वतंत्र क्या करते थे? एक प्रश्न यहाँ से भी आपका बन सकता, सदैव कौन हेलो,
पढ़ा रहे भैया, थोड़ा खुश इस बात को। तो सृजन कार्य के साथ जोड़कर स्वतंत्र एवं व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को महत्व देते हैं। आपने कला को मात्र आकस्मिक अध्ययन के विषय न मानकर क्या किया था, इन्होंने जोड़कर स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व अभिव्यक्ति को महत्व देते हैं। आपने कला को मात्र आकस्मिक अध्ययन का विषय न मानकर अभिव्यक्ति में पूर्णतः व प्रयोगवादी स्वरूप को स्वीकारा है। सुरेश शर्मा को सृजन आकृति रहती, जिसे कहते हैं सुरेश शर्मा की सृजन आकृति रहित अमूर्तता का है। तो रहित अमूर्तता का है आपका कला संसार असाधारण भ्रामित रूपों में एक स्वप्निल संसार है, जिसमें आकार और विस्तार दोनों का सामंजस्य आकाश की भव्यता का समान अनंत है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जब ये विनोद बिहारी मुखर्जी क्या करते थे, अनटाइटल इनका एक है, जो विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे क्या करते थे, यही सब तो करते थे जो अमूर्त, जो जैसे प्रकृति का जो आपके दैनिक जीवन में हो रहा हो, जैसे वृक्ष प्रेमी बनाया उन्होंने, और केश विन्यास बनाया है, द ब्रिज बनाया है, गली में चलते फिरते, ये सब चीज़ें बनाई है। तो जब गुरु का प्रभाव इस चीज़ पर रहता ही है, तो स्वप्निल संसार जिसमें दोनों सामंजस्य आकाश की भव्यता के समान अनंत है। जैसे अनटाइटल आपके फलस्वरूप आपके फलक आकृति में बधे रूप नहीं है, जो आपके इनके फलक रूप में बधे स्वरूप नहीं है, अपितु निराकार ब्रह्मा के संवाहक की अनुभूति करते हैं। अब देखेंगे विषय ऋतु से परे रंग पट्टिकाओं और रंगतों के स्वच्छ व धूमिल होते स्तर कभी रंग पट्टिकाओं में तो कभी चौखटों पर तटे हुए दृष्टिगोचर होते। इस प्रकार की आपकी आकृतियाँ शुद्ध चाक्षुष आनंद की वस्तु होकर दर्शक की नवीन आध्यात्मिक विश्व के दर्शन कराती हैं। आपके चित्रों को मोटे रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्या मिला था, आपके चित्रों को मोटे रूप में अंतर्राष्ट्रीय कला का आंदोलन, कठोर किनारा, मिनिमल आर्ट, आकार विहीन रंगवादी कलाकारों से जोड़ा जाता है। रेड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना हो जाती है, रेड या रेड आपके उत्कृष्ट कृतियों में जा रहा है। जैसे आपने देखा है कालेजिच मालेविच, जो काजवी मालेविच है, उनका क्या है, सफ़ेद पे सफ़ेद, काला पे काला। तो वो सर्वोच्चवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसका मास्को रूस में स्थापना होता है। तो इनका क्या है, रेड ऑन रेड, तो इनका क्या हो जाता है, रेड ऑन रेड। आप यहाँ देख रहे होंगे अनटाइटल सुरेश शर्मा की यहाँ पे लगी हुई है। तो अनटाइटल को यहाँ पे इन्होंने पिक्चर लगा हुआ है, पिक्चर तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके चित्रों में इस प्रकार ख्याति प्राप्त किया कि मेरे चित्र कला ही नहीं स्वयं कला है। आपने अपने चित्रों की इस प्रकार ख्याति किया था कि मेरे चित्र कला ही नहीं स्वयं कला है, कला ही नहीं स्वयं कला है। यह वस्तुओं का चित्रण नहीं वरन स्वयं प्रकृति है। अनटाइटल जो प्रकृति बनाए हैं, इसी प्रकार आप अपने आगे कहते हैं कि कलाकार स्वयं यह भी कह सकता है कि मैं क्या कह सकता है, आगे इन्होंने जो कहा कि वह यदि आदि जानता है कला यह कुछ नहीं, कला तो शुद्ध रचना है। यदि वह आदि जानता है कला वह कुछ भी नहीं, कला शुद्ध रचना है। आपकी कृतियों में प्रिय रंगों में हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, लाल एवं काला रंग एक्रिलिक माध्यमों के हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात आज भी निरंतर कार्यरत रहते हुए सुरेश शर्मा अपने खोजी एवं क्रियाशील से कारण बहुत आगे निकल चुके हैं। उपलब्धियां एवं पुरस्कार क्या मिला है, सुरेश शर्मा ने देश में आयोजित अनेक कला शिविरों में क्या किया है, शिरकत की है। इन्होंने पुरस्कार सम्मान क्या मिला है, यहाँ पे आते हैं। सुरेश शर्मा ने देश के आयोजित अनेक कला शिविरों में शिकायत की है, किंतु 1982 में मैक्सुलर भवन कोलकाता द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर उनके लिए विशेष उपलब्धि का रहा है। क्या लगा है, सुरेश शर्मा ने आयोजित अनेक शिविरों में जैसे शिरकत की है। जब 1982 में मैक्स मुलर भवन कोलकाता द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर उनके लिए विशेष उपलब्धि का रहा है। इसी प्रकार आप देश में आयोजित कई महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में निर्णायक रूप से आमंत्रित किए गए। ललित कला के लिए
समर्पित सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य ललित कला अकादमी के सदस्य के रूप में पुनः उपाध्यक्ष पद पर इनको मनोनीत किया। किसमें किया था? राज्य ललित कला ने क्या किया था? राज्य सरकार ने उनको मनोनीत उपाध्यक्ष पद पर किया था। तो यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद आते हैं सन 1985 में। यहाँ देखते हैं सन 1985 में तो ललित कला, आप लोग जानते हैं इधर वाले में, तो कला जगत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अकादमी द्वारा जो कलाविद सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। आप राजस्थान के कला संस्था टकमड़ 28 की जो है संस्थापक सदस्य चेयरमैन। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा प्रश्न। जो मेन पॉइंट है हम आप लोगों को बता रहे हैं। रेट पे रेट इनकी रचना। दूसरा, आपके इन्होंने उदयपुर में जो कार्य किया है, प्रधानाध्यापक वहाँ पे विभाग के अध्यक्ष रहे। तीसरा, आपका इस राजस्थान के किस आपके संस्था से जुड़े हैं। चौथा, आपका न्यूयॉर्क में जो ये सब प्रिंट मेकिंग सीखने गए हैं। ये सब मेन पॉइंट इसमें है। बाकी सभी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। तो टकमड़ 28 के संस्थापक सदस्य और चेयरमैन रह चुके हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा 3 बार 1968, 72 और 85 में श्रेष्ठ कृतियों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। सन 1977 कल ये चीज़ बताया गया हम सभी को। तो यहाँ 77 में एक लोग को क्या मिलता है? बेल्जियम वाला पुरस्कार मिलता है सतीश गुजराल को। कल हमने आपको एक क्वेश्चन कराए थे। बेल्जियम का जो सतीश गुजराल को मिलता है 1977 में, इनको क्या मिलता है? ललित कला अकादमी द्वारा कमेडेस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय कला अकादमी द्वारा 2012 में, तो याद रखेंगे 2012 तो आप लोगों को रटवा दिए हैं भाई। क्या याद रखवा दिए हैं? मारियो मिरांडा जो कार्टूनिस्ट है, और सुब्रमण्यम और मिरांडा। साथ में 12 में इनको रत्न सदस्य किसको मिलती है? सुरेश शर्मा को। तो यहाँ राज्य ललित कला का द्वारा 2015 में देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको पुरस्कार दिया जाता है 2015 में। एक ये वाला बना, एक 2012 वाला बना, और 2-4 चीज़ें वहाँ आके देख रहे होंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनती है। तो प्रदर्शनियाँ कहाँ पे इन्होंने लगाई है? सुरेश शर्मा ने चित्र अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी चयनित प्रदर्शित हो चुके हैं। आपके चित्रों में एकल और सामूहिक प्रदर्शनियाँ भी देश की महत्वपूर्ण कला दीर्घाओं में आयोजित हो चुकी हैं। आपने देश की अनेक चित्रण ग्राफिक कला कार्यशालाओं में भाग लिया है। आपकी कृतियाँ देश विदेश के दर्जनों महत्वपूर्ण संग्रहों में संग्रहित हैं। चलिए ठीक है, यही क्लास बहुत लंबी नहीं थी, ख़त्म होता है। और जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दिए हैं। चित्र देखने से आप लोग काफ़ी स्पष्ट चीज़ें हो जाती हैं। यही हैं आपके सुरेश शर्मा। फिर से लिख दे रहे हैं सुरेश शर्मा का मेन पॉइंट। एक जो है एक मुख्य जो है उदयपुर में रहे हैं जो, और कोटा में इनका जन्म होता है। प्रधानाध्यापक और जो आपके विभागाध्यक्ष, यहाँ कोटा में इनका जन्म होता है 1937 में। फिर रेड इन्होंने बनाया, और इसके बाद यहाँ पे न्यूयॉर्क के गए हैं अमेरिका वाले स्कॉलरशिप से। फिर यहाँ पे आपने देखा है कि आगे टाइटल बनाया है। ये सब रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और टकमड़ के ग्रुप के सदस्य और चेयरमैन रहे हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए सुहाना फ्री क्लासेस पे बने रहेंगे, और बाकी चीज़ें पूरा मेन पॉइंट जो था यहाँ थोड़ा बता दिए आगे आके। धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा।